सभी ग्राहक सुविधा केंद्र भाइयों को पीएसएमजी इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये मेरा वीडियो सीरीज़ का पीएसएमजी पोर्टल डेमो का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब आप पहली बार पीएसएमजी सिस्टम से जुड़ते हैं तो कुछ फॉर्म आपको पीएसएमजी पोर्टल में भरने होते हैं, जैसे कि एईपीएस का फॉर्म, पैन कार्ड का फॉर्म और बीबीपीएस का फॉर्म। तो उन फॉर्म को भरते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब ये सेकंड पार्ट है कि जब आप ये पूरे फॉर्म भर लेते हैं और उसके बाद में आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, आगे कैसे काम करते हैं और कैसे अगर कोई समस्या आती है तो कैसे कंप्लीट करते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए काम करना है, ये सब मैं अब आपको सेकंड पोर्टल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं फिर से एक बार आपको दोहराना चाहूँगा, अगर आपके पास में पीएसएमजी इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप आपके काम करते हैं, कुछ समस्या आती है तो आप इन कस्टमर सपोर्ट नंबर से बात करके अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी में आपको हमेशा लैंडलाइन पे कॉल करना है, जो नंबर आपके सामने मेंशन है। फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर आपके सामने मेंशन है। फिर दो टेक्निकल सपोर्ट के नंबर आपके पास में मेंशन है। इसके साथ साथ में ईमेल आईडीज़ हैं, वो आप उन पे भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम मैं बता दूं, आप मंडे से लेकर सैटरडे तक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9:30 से लेकर 6 बजे तक के लिए। संडे को ऑफ होता है। और अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता मंडे से सैटरडे के बीच में, अगर आपको ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाते तो आप सपोर्ट हेड को व्हाट्सअप करके प्रॉब्लम बता सकते हैं। सपोर्ट हेड खुद पर्सनली आपको आगे उनसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। लेकिन इसी का ध्यान रखिएगा कि पहले अप्रोच आप लैंडलाइन पे करिएगा और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को करिएगा। अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप सपोर्ट हेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में मैंने ये टॉपिक्स कवर करे थे। अब पार्ट 2 में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं कंप्लीट पोर्टल का डेमो अब आपको मैं इस पार्ट 2 में बताऊँगा। साथ में डीएमटी कैसे करते हैं, मतलब मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो बताऊँगा। कैश विड्रॉल, एईपीएस, आईसीसीआई वाला वो कैसे करते हैं ये बताऊँगा। साथ में पैन कार्ड का डेमो बताऊँगा कि पैन कार्ड के लिए कैसे करना है। और साथ में बीबीपीएस, वॉलेट रिचार्ज कैसे करना है, कंप्लेंट कैसे करनी है, एईपीएस की सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, ये सब मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, पीएसएमजी मनी की सर्विस यूज़ करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है www.psmg.money। जब पीएसएमजी मनी में आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमारा पेज ओपन होता है। और आपकी सपोर्ट के लिए और आपकी हेल्प के लिए हमने अपने कस्टमर सर्विस नंबर यहाँ पे भी स्टार्टिंग में मेंशन करके रखे हैं। ऊपर में टॉप में आप यहाँ से भी हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर नोट डाउन करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए आपको राइट साइड में टॉप में जाना है, लॉगिन के बटन पे, वहाँ पे लॉगिन करना है। आपने जो हमें अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा था स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए, वही आपका यूज़र नेम है। और उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आपको आया होगा जिसके अंदर आपको पासवर्ड आपका मेंशन होगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। आपकी रेफरेंस के लिए मैं एक सैंपल के लिए दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड ओपन होता है। ये आपका होम डैशबोर्ड है। यहाँ पे जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आपका नाम है मेंशन है, आपका मोबाइल नंबर मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है, जो जो आपने प्रोवाइड करी थी। इस चीज़ का मेरा आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन है वही ईमेल आईडी आपको फॉर्म सबमिट करते समय सेम वही ईमेल आईडी डालनी है स्मॉल लेटर में। और मोबाइल नंबर भी सेम वही रखना है आपको, प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं करनी, नहीं तो आपका फॉर्म ऊपर से टेक्निकली ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी आप एईपीएस और मनी ट्रांसफ़र के फॉर्म भरते हैं वो सब में सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर आपको यूज़ करने हैं और स्मॉल लेटर्स में आपको ईमेल आईडी डालनी है। तो दोस्तों, ये डैशबोर्ड है, इसको आप थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। किस तरीके से, एक तो आप ऊपर जाके टॉप में यहाँ पे बटन, क्रोम के बटन में आप इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। इससे आपका डैशबोर्ड बड़ा और छोटा हो जाएगा, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से। या फिर अगर कीबोर्ड से करना चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस माइनस दबाना है आपको, तो इससे आपका डेस्कटॉप छोटा और बड़ा हो जाएगा।
अब आगे चलते हैं, आपका प्रोफाइल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में जाएंगे तो आपका यहाँ पे जो भी आप अपना नाम प्रोवाइड करेंगे पैन कार्ड पे, वो नाम आपका यहाँ पे मेंशन होगा। आप उस पर क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर जीएस के कोड, ये आपकी जीएस की आईडी है। सेम यही आईडी आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा पीएसएमजी की तरफ से, उसमें भी यही आईडी मेंशन होगी। आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन होंगे, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी आपको जब आप एईपीएस और मनी ट्रांसफ़र का फॉर्म भरते हैं तो सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे भी डालने हैं ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। और अपना आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो पासवर्ड आपके अपने मोबाइल नंबर पे आया है वो आप चेंज करके नया पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। फिर आप अपना यहाँ से कमीशन लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट कितना रिचार्ज पे कितना कमीशन मिल रहा है और कितना सरचार्ज लग रहा है, मनी ट्रांसफ़र पे कितना सरचार्ज लग रहा है, एईपीएस पे कितना कमीशन मिल रहा है, ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा अपनी कमीशन स्ट्रक्चर पे। और इसके बाद में आप जब यहाँ से अपने प्रोफाइल के बाजू में देखेंगे तो दो आपको बैलेंस दिखेंगे, एक होगा एईपीएस बैलेंस, एक होगा अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस जो आपका वॉलेट बैलेंस है उसे अकाउंट बैलेंस कहते हैं, जिससे आप मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल ये सब भर सकते हैं। और एईपीएस बैलेंस है जो आप कैश विड्रॉल करते हैं, जो आप एईपीएस में किसी का कैश विड्रॉल करते हैं वो जितना भी अमाउंट है वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, इसे कहते हैं एईपीएस बैलेंस। अब आपको मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल और बिजली बिल, पानी बिल के लिए वॉलेट में पेमेंट चाहिए होगी। तो इसके दो सॉल्यूशन है, या तो आप हमारे करंट अकाउंट में पेमेंट डालते हैं और बैलेंस रिक्वेस्ट करते हैं, वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, फ़ंड रिक्वेस्ट, तो हम आपको अपग्रेड करते हैं। नहीं तो आप जो एईपीएस करते हैं, अगर आपके एईपीएस में अमाउंट है आप उसको भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वॉलेट में। कैसे कि एईपीएस के लेफ़्ट साइड में आपको पे आउट का बटन दिखेगा, पे आउट के बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा जाएगा कि इस एईपीएस के बैलेंस को देखिए, ऊपर एईपीएस का बैलेंस लिखेगा, जितना भी बैलेंस है एईपीएस का उसको आपको कहाँ पे डालना है। अगर आपको सेटलमेंट चाहिए तो आपसे बैंक में सेटलमेंट ले सकते हैं, और अगर आपको अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है तो आप वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उतना ही अमाउंट वॉलेट में ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा। फिर इस वॉलेट में जो आपका अमाउंट है उसको आप मनी ट्रांसफ़र, बिजली बिल, पानी बिल, मोबाइल रिचार्ज, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। और पे आउट के बाजू में आपको हेल्प डेस्क का नंबर दिखेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बाजू में अपडेट केवाईसी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जो सर्विसेज और जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पे आपका नाम मेंशन रहेगा, जिस नाम से आपने रजिस्टर करा है, जो आपके पैन कार्ड पे नाम है, साथ में सेम वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने हमें स्टार्टिंग में प्रोवाइड करी थी, वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन होगी। और सेम यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जब आप एईपीएस और मनी ट्रांसफ़र का फॉर्म सबमिट करते हैं तो सेम यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है, वो भी स्मॉल लेटर्स में, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। और इसके आगे आप ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन में आपने पूरे दिन में जितना भी काम किया वो सब यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कि कितना कितना आपने आज पूरे दिन में काम किया। और सर्विस स्टेटस के अंदर आपकी कौन कौन सी सर्विस एक्टिव है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। और साथ में आपने पोर्टल को लास्ट में कब लॉगिन करा था, किस दिन लॉगिन करा था, कितने बजे लॉगिन करा था, किस आईपी एड्रेस के थ्रू लॉगिन करा था, वेबसाइट से करा था या मोबाइल से करा था, ये सब यहाँ पे मेंशन रहेंगे। और जो आप ये रेड और ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये एक न्यूज़लेटर है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें पूरे अपने ग्राहक सुविधा केंद्रों को देनी है तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जहाँ से आप अप टू डेट रह सके। तो डैशबोर्ड में अगर नीचे चलते हैं, डैशबोर्ड में जो ये ग्राफ्स है, ये ग्राफ्स में दो टावर्स दिखेंगे आपको, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो ब्लू कलर का टावर आपका पिछले महीने की सेल दिखाता है उस दिन की, और रेड कलर का टावर आज की सेल दिखाता है, मतलब इस महीने की सेल दिखाता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले महीने के परफॉर्मेंस और आज के महीने के परफॉर्मेंस की। जैसे कि एग्जांपल मैं 7 तारीख का एग्जांपल लेता हूँ। तो 7 तारीख को इस महीने मेरी इतनी सेल हुई है 5,000 रुपये की, क्योंकि ये मैंने एक डेमो के लिए बना कर रखा हुआ है तो इसमें ज़्यादा काम होता नहीं है। तो 5,000 रुपये की सेल हुई है। और उसी पिछले महीने 7 तारीख को सिर्फ और सिर्फ कुछ 100-200 रुपये की सेल हुई होगी, 200 रुपये की सेल हुई थी। तो इस तरीके से आप अपने
परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भाई पिछले महीने से इस महीने मैंने कैसा परफॉर्म करा है और कितनी मेरी सेल हुई है। तो दोस्तों ये तो हो गया डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के बाद में बारी बारी से सभी सर्विसेज पे चलते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी रिचार्ज और बिल पेमेंट से। तो ये तो बहुत ही आसान सी सर्विसेज है, आप देखते ही समझ सकते हैं। आपको बस अपना जैसे प्रीपेड अगर कोई रिचार्ज करना है तो मोबाइल नंबर डालना है, सर्विस प्रोवाइडर डालना है और उसका अमाउंट डालना है और रिचार्ज नाउ पे क्लिक करना है, उसका ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई, आपके वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। तो सेम मोबाइल पोस्टपेड पे भी यही है, आपको पोस्टपेड नंबर डालना है, सर्विस प्रोवाइडर डालना है और अमाउंट डालना है और रिचार्ज नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपको D2H मतलब कि डिश टीवी रिचार्ज करनी है तो आपको डिश टीवी रिचार्ज का कौन सी सर्विस प्रोवाइडर है उसको चूज़ करना है। और ये इसमें स्पेशली लिखा है कि आईडी कैसी किस टाइप की होनी चाहिए और अमाउंट डालना है आपको। आईडी मैंने लिखी नहीं थी इसलिए ये वार्निंग मैसेज आ गया। तो आईडी नंबर लिखना है और आपको अमाउंट डालना है और रिचार्ज करना है। और अब आते हैं बिजली बिल पे। बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल, ये तीनों सर्विस BBPS के अंडर आती है। BBPS का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सर्विस। तो जो भी आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल मतलब MTNL वाला और वाटर बिल और गैस बिल, आपको कोई भी सर्विस रिचार्ज करना है, कुछ भी बिल पेमेंट करनी है तो वो सब BBPS के अंदर आता है। एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी सपोज आपको एक बिल भरना है, मैं एग्जांपल भी देख लूँगा। और आपको सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करना है। तो जो मेरे पास में एक सैंपल है उसका सर्विस प्रोवाइडर है टाटा पावर्स। तो आपको टाटा पावर्स पे जाना है। राजधानी लिमिटेड, यमुना लिमिटेड, जमशेदपुर, टाटा पावर दिल्ली। और यहाँ पे आपको बिल के ऊपर एक CA नंबर लिखा होगा जो जनरली राइट हैंड साइड में टॉप में लिखा होता है CA नंबर, वो आपको डालना है। CA नंबर डालने के बाद में वेरीफाई अमाउंट करिए। बिल अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा और आपको पे नाउ करना है। कंडीशन अप्लाई, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बिजली बिल भर सकते हैं। आपको बस CA नंबर डालना है, वेरीफाई अमाउंट डालना है, ऑटोमेटिकली बिल अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं मनी ट्रांसफ़र पे।